नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आईसीआईसीआई ने एक नया फंड लॉन्च किया है जो है एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो एनर्जी और एनर्जी सेक्टर में म्यूचुअल फंड में ये डेडिकेटेड एनर्जी सेक्टर में दूसरा फंड होने वाला है। पहला फंड था एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड जो कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ था। तो वीडियो के एंड होते होते डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा फंड चूज करना चाहिए और क्या आपको इस फंड में लगाना चाहिए पैसा आईसीआईसीआई एनएफओ में। तो डिटेल्स देख लेते हैं। लॉन्च हुआ था ये 2 जुलाई को कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है और एंड डेट है, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो 16 जुलाई तक आपके पास टाइम है। अलॉटमेंट डेट होगा 22 जुलाई और एनएवी 10 सुबह से स्टार्ट हो रहा है। एक्सपेंस रेशियो अभी तक दिया नहीं है। एग्जिट लोड है 1% अगर 3 महीने से पहले रिडीम करते हैं तो। और टैक्स इम्प्लीकेशन एसटीसीजी एलटीसीजी जैसे नॉर्मल फंड्स में लगता है, इक्विटी फंड में वैसे ही लगेगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है 5,000 से और मिनिमम एसआईपी स्टार्ट होता है 100 रुपीज से। फंड मैनेजमेंट में शंकरन नारायण, शर्मिला डिमेलो और नेतिया मिश्रा, जो ये लोग ऑलरेडी आईसीआईसीआई का और भी बहुत सारे फंड्स मैनेज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे फंड्स है मैनेज करते हैं जो। तो हम लोग देखेंगे अभी कि क्या इसमें हम लोग को पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हैज लॉन्च एन ओपीटी इन द बेस्ड ऑन इन्वेस्ट इन द एनर्जी थीम बेसिकली। तो ये ओपन हुआ है जुलाई 2 को, जो जैसे मैंने बताया। ये इन्वेस्ट करेगा प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी मार्केट एंगेज्ड और बेनिफिटिंग फ्रॉम द एनर्जी फ्रॉम द ग्रोथ इन ट्रेडिशनल एंड न्यू एनर्जी इंडस्ट्रीज। तो मान लीजिए जो ट्रेडिशनल एनर्जी सेक्टर हो गया, कोल वगैरह, फिर ठीक है फॉसिल फ्यूल्स, वो सब है एनर्जी सेक्टर का ट्रेडिशनल सेक्टर। और न्यू एनर्जी एनर्जी का जो सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वो सब का है। तो दोनों ही सेक्टर में ये वाला फंड पैसा लगाएगा। दिस थीम एनकम्पसेस ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री सच एज ऑयल एंड गैस में लगाएगा, बायो एनर्जी है, और लुब्रिकेंट्स लुब्रिकेंट्स मान लीजिए जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स रहता है, कैस्ट्रॉल वगैरह जो कंपनीज है वहां पर भी पैसा लगाएगा। तो नीचे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स ऑफ द स्कीम इन्वॉल्व्स पावर एंसिलरीज, ऑयल वैल्यू चेन, ग्रीन एनर्जी, गैस वैल्यू चेन और पावर वैल्यू चेन। वो पावर में लगाएगा, गैस में लगाएगा, ग्रीन एनर्जी में लगाएगा और ऑयल में लगाएगा पैसा। तो दिस विल फोकस ऑन बोथ कन्वेंशनल, जैसे मैंने बात किया, कन्वेंशनल एंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी दोनों में पैसा लगाने वाला है। ICICI Prudential Energy will also look to invest in overseas energy companies, बस इंडिया में restricted नहीं है। अगर रूम मिले, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा मिले तो ओवरसीज भी लगा सकता है। तो जैसे मैंने बात किया, इट इट विल मैनेज बाय शंकरन नारायण, तो जो कि इनका प्राइमरी फंड मैनेजर होंगे, और नित्या मिश्रा है सेकेंडरी फंड मैनेजर। और जैसे मैंने बात किया, बेंचमार्क है ये निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो टोटल एनर्जी का, डेडिकेटेड एनर्जी का जो बेंचमार्क को ट्रैक कर रहा है। दूसरा जो फंड है एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, वहां पे हम लोग बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो यहाँ पे बोल रहा है एनर्जी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी सेक्टर अगर राइज करेगा तो इकोनॉमी का काफी फायदा है, जीडीपी के लिए भी काफी अच्छा है। तो गवर्नमेंट का जो एक स्टांस है कि रिन्यूएबल नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफर करने में और अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय द एंड ऑफ 2070। यहाँ पे देखिए नेट जीरो पॉलिसी बाय 2070। तो वो लेके तो रिन्यूएबल एनर्जी में काफी अच्छा ग्रोथ दिखेगा। तो वहां पर इस फंड के लिए काफी अच्छा है कि फंड का जो जो भी कंपनीज में पैसा लगाएगा काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। Would require by 2070 would require a massive push for renewables, which is likely to open up opportunities for existing and new players in the energy value chain। जो एनर्जी जो वैल्यू चेन में, जो एनर्जी का सेक्टर में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है और जो नए कंपनीज है, सारे कंपनीज का एक अच्छा प्रोस्पेक्ट्स दिख रहा है अभी। Energy Opportunities Fund has good potential as there are positive near-term triggers such as power shortage, while in terms of long-term potential, the energy theme and GDP growth will grow in tandem. As India grows over the next 30 years, we will require more power and fuel and energy. तो ऑब्वियसली जितना कंजम्पशन बढ़ेगा तो पावर एंड एनर्जी का कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है एज द पॉपुलेशन ग्रोज, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्लीन एनर्जी भी हो सकता है, कन्वर्सेशनल एनर्जी भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में ये फंड का प्रॉफिटेबल रहने का चांसेस है। तो ऑल्दो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स हैज आउटपरफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट, मान ली ब्रॉडर मतलब मार्केट मतलब निफ्टी 50, द वैल्यूएशंस रिमेन रीजनेबल। तो वैल्यूएशन जो कंपनीज का वैल्यूएशन है अभी भी अट्रैक्टिव है, एंड इन्वेस्टर्स मे कंसिडर दिस स्कीम फॉर लॉन्ग टर्म।
तो व्हाट डजंट वर्क यहाँ पे बोल रहा है, विद द मार्केट एट ऑल टाइम हाई देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय थीमेटिक फंड्स। क्योंकि मार्केट अभी बहुत ऑल टाइम हाई पे है, तो थीमेटिक फंड्स हम लोग जानते हैं काफी साइक्लिकल होता है, तो जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए ये प्रेफरेबल है। तो व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू, यहाँ पे बोल रहा है व्हाई टॉक अबाउट एनर्जी, देयर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स, द वर्ल्ड मे और मे नॉट transition to a type of energy that we are expecting to. This sector is also largely going to be influenced by government policies. Also, it is going to be import driven business for a long time till manufacturing really sets up. तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा होने वाला है फिलहाल, तो यही बोल रहा है। फॉर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स, इफ यू चूज टू इन्वेस्ट इन थीमेटिक फंड्स लाइक दिस, दे शुड नॉट फॉर्म द कोर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो के यही यही पर यही यही बोल रहे हैं कि अपना पोर्टफोलियो का मेजर चंक का हिस्सा मत डालिए यहाँ पर। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है ऑलरेडी, बैंकिंग वाले फंड्स है और कोई फार्मा फंड्स है, आप लोग कोई डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी फंड कंसीडर कर सकते हैं। तो एनएफओ एंड होगा 16 जुलाई तक। तो हम लोग अभी कंपेयर करेंगे एसबीआई के एनर्जी का अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि डेडिकेटेड एनर्जी का फंड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, स्टार्ट हुआ था, देखिए जनवरी इस साल के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था। तो 6 महीने में करीबन 14% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि उतना खास भी नहीं है, 7 महीने में 14% रिटर्न। तो ये देखिए फंड साइज देखिए ऑलरेडी 8,800 करोड़ हो चुका है। भरोसा काफी आ रहा है इन्वेस्टर्स का अभी एसबीआई के एनर्जी फंड में। तो एनर्जी एक सेक्टर ऐसा है कि एवरग्रीन सेक्टर है, तो भरोसा तो बनता है। तो यहाँ पर देखिए होल्डिंग्स में है इनका, तो लगभग ऑलमोस्ट, क्योंकि एनर्जी का जो सेक्टर है ज्यादा कंपनीज है नहीं हो, तो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होएगा। तो अगर आपके पास एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है तो आईसीआईसीआई फंड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो रिलायंस, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, पेट्रोनेट, पावर ग्रिड, आईओसीएल, टोरेंट इंडिया, हिताची, थर्मैक्स को काफी काफी अच्छे अच्छे कंपनीज भी है। तो मेरे ख्याल से मैं बोलूंगा अगर आपको लगाना है एक एनर्जी फंड में, तो आप मेरे प्रेफरेबल होगा आप 2-3 महीना वेट कर जाइए, 2-3 महीने के बाद कंपेयर कीजिए इसका रिटर्न के साथ आईसीआईसीआई का रिटर्न। अगर कंफर्टेबली इसको बीट कर रहा है तो आईसीआईसीआई में आप लगा सकते हैं पैसा। नहीं तो अगर ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड है आप एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में, तो आईसीआईसीआई को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।